हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड गाइस। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आप में से किसी ने एक सजेस्ट किया था कि द possessiveness एंड jealous साइड ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस हस्बैंड। ओके, तो डिटेल में आपको आपकी रीडिंग पे बताती हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपना पाइल चूज़ कर ले। आपके नेम इनिशियल्स हैं पाइल 1 एंड पाइल 2 एंड पाइल 1 ब्लू बटरफ्लाई एंड पाइल 2 पाइल 1 ब्लू बटरफ्लाई, पाइल 2 ये रेडिश ऑरेंज बटरफ्लाई। ओके, सो विच एवर इज़ टॉकिंग यू द मोस्ट आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी मर्जी है, इंट्यूटिवली चूज़ करना है या थ्रू नेम इनिशियल्स सेलेक्ट करना है। ओके, आई सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो 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 पाइल 1 ब्लू वाला पाइल जी, कैसा बिहेवियर है, कितने पॉजेसिव जेलस है आपके स्पाउस। ओके, आपके लिए आपको कितना ऑन करेंगे ये एंड क्या इनका सीन है। 3 ऑफ swords, 5 of cups, wow, Ace of Pentacles, Princess of Pentacles, King of Pentacles. Oh my god, like Knight of Pentacles and everything about Pentacles. So why 6 of Swords? Hoy. Okay, Fool and 4 of Swords. एक्सट्रीम पे एनर्जी है गाइस, एक्सट्रीम पे लिटरली पाइल 1 आपके पर्सन की एक्सट्रीमिस्ट हैं ये, ठीक है। आपको लेकर के कितना ही आपको ओन करते हैं, जितना आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, कितना आप कितना भी इनसे भाग लो पाइल 1, आप इनसे नहीं भाग सकते। बिकॉज द थिंग इज अ लॉर्ड ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये पर्सन लिटरली बड़ा ही लाइक कमिटेड है और कमिटमेंट इसकी इस तरह की है कि आप इनकी एनर्जी से कभी भी नहीं भाग सकती। आई मीन ये आपको जब ऑन करेगा, ये आपको 110% ऑन कर लेगा, ठीक है। और अगर आपको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप्स में पीछे रहे हैं, तो आपकी ये ड्रीम कम ट्रू है, ठीक है। और आप खुद भी ऐसी हो। इफ़ यू सी दिस, वी आर हैविंग कपल ओवर हियर विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों ही कमिटेड हो एक दूसरे से, ठीक है। एंड जितने पॉजेसिव ये हैं आपके लिए, आप खुद भी उतनी ही हो, ठीक है। आप भी कोई कम नहीं हो उनसे। ये पर्सन, इनका जेलस, इनका पॉजेसिवनेस इस एक्सट्रीम पे है कि थर्ड पार्टी, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये बंदा या बंदी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जो मर्ज़ी कर लो, आप जो मर्ज़ी सोच लो, आप जो मर्ज़ी कर लो। कोई अगर मैं आपको वैसे सजेस्ट करूँगी, आगे आपकी मर्ज़ी है कि अगर कभी आपका कोई अफेयर रहा है शादी से पहले का, इनसे मिलने से पहले का, तो आप इनको मत बताना, ठीक है ये मतलब इतना तंग करने वाला नहीं है, लेकिन ये सोचता बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकर बहुत है, ठीक है। तो ये परेशान हो जाएंगे, ये बहुत उसको लंबे समय तक सोचते रहेंगे कि पता नहीं किस किस्म का रिलेशनशिप था, ये था वो था। आप जितनी भी एक्सप्लेनेशंस दे दो, आपके मुंह पे हाँ हाँ कर ही जाएंगे, बट स्टिल देयर विल बी समथिंग रनिंग बैक ऑफ हिज माइंड, ठीक है।
तो आई विल सजेस्ट यू टू नॉट टेल हिम, ठीक है। कोई कहेगा भी कोई पास पूछ था तो क्या तरह नहीं है। देखो, रिलेशनशिप को बचाने के लिए या अगले को ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए अगर आपको थोड़ा झूठ बोलना भी पड़ता है तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई ज़्यादा मसला है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, एज़ यू फील कंफर्टेबल। इट वॉज जस्ट अ लिटिल सजेशन, ओके। अच्छा, अब ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स, राइट। आई मीन अगर इनको ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं, मैं आपको सीरियसली बात बता रही हूँ, इन केस के अगर ज़्यादा ख़राब हो गए हालात, आप वाकई ही कोई आपका उनका पार्टनर उनसे चीट कर रहा है, मतलब आप अगर फ़र्ज़ करें इनको चीट कर रहे हो तो ही विल मूव ऑन। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये छोड़ देगा आपको, यस, क्योंकि 5 ऑफ कप्स बहुत सेंसिटिव है, दिल पे बहुत ले लेता है, दिल पे बस कैसे मैं बताऊँ आपको, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स का इकट्ठा आना बहुत सेंसिटिव है और इनको गम दिल में लग जाता है कि भाई क्यों हुआ मेरे साथ, इसने क्यों किया। क्योंकि ये पर्सन 110% अपना रिलेशनशिप में देगा आपको, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है ना, इससे ज़्यादा कमिटेड पूरे डेक में कोई नहीं होता, ठीक है। और आपको खुश भी रखेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल से आपका बेटा हो सकता है इनसे एक पहला, ये भी उन्हीं की अपनी जो है अब्बा की कॉपी होगा, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी अपने पिता की होगा। तो द थिंग इज़ कि आप ऑलरेडी उनके एटीट्यूड को कॉपी पेस्ट कर चुके होगे, तो ज़्यादा जो है ज़रूरत नहीं है इस एनर्जी के साथ मैसअप होने की, क्योंकि बेटा भी आपका इसी एनर्जी में है, ओके। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल एंड बी ज़रा सेफ होकर के खेलिएगा यहाँ पर। अदरवाइज़ ये है कि फुल एनर्जी है। वैसे नॉर्मल लाइफ में ही इज़ लाइट हार्टेड, हंसी मजाक करने वाले हैं, लाइफ को अच्छी तरह से जीने वाले हैं, आपको खुश रखेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स है, रिलैक्सेशन पसंद है इनको, ज़्यादा घूमने फिरने वाला पर्सन ये नहीं है, काम से काम रखने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अच्छा एक और बात, इनको इनके माइंड में एक चीज़ है कि जो लड़कियां हैं या जो मतलब फीमेल्स हैं, अगर जब तक उनको पैसे में ना तोला जाए ठीक है, ये आपसे कमिटेड नहीं रह सकती। हालांकि ऐसा सबके लिए नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग कमिंग इनटू हिज माइंड, ठीक है। तो ये इस चीज़ से आपको पूरा रखेगा कि ये कभी पैसे का बहाना ना बनाए कि पैसे की वजह से मैं तो उधर गई थी। तो पैसे के फुल रेल पे लोगे, जितना आपको पैसे चाहिए ये मतलब जितना अफोर्ड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अपनी मैक्सिमम ये देंगे आपको। तो इसके बदले ये बंदा सिर्फ एक चीज़ चाहता है, वो है लॉयल्टी। अगर आप इनके साथ लॉयल नहीं रह सकते ना, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है ये आपके साथ रिलेशनशिप रखे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स पे आप चलेंगी तो ये भी चलेंगे, ठीक है। और अच्छा, ये सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ आपके लिए इन्होंने असूल बनाए हुए हैं, नियम बनाए हुए हैं, ये खुद भी काफ़ी कमिटेड हैं। दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली यू कैन से वेरी लॉयल टू यू, ठीक है। और आप भी इनको उसी तरह से ओन करोगे, आप भी यही हो, आप भी इन्हीं की कॉपी हो। मतलब किसी लड़की से इन्होंने बात कर ली, आपका तो मूड ऑफ होगा, 110% होगा, और आप कहेंगे भाई क्यों बात की, जब मैंने किसी से कभी बात की तुमने क्यों की, राइट। सो मूविंग ऑन, क्या है भाई रिलीजियस फैक्टर्स। ओके गाइस, पॉसिबल है या आपकी डिफरेंट कास्ट कल्चर इस तरह का हो, ठीक है, डिफरेंट कास्ट कल्चर वगैरह से हो। ये पर्सनल मैसेज है, ये हम एंड में देखेंगे। एंड देखा है ना, बात हुई पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। ही कैन ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन नो टाइम। इनके गुस्सा आने में इनको देर नहीं लगती, ठीक है। तो डेफिनेटली ही ओन्स यू, लेकिन ये मैं बता दूँ, उनको गुस्सा जल्दी आता है, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। सो लेकिन ये एक्चुअली बात ही है
कि ये बंदा सीरियसली अपना घर बनाना चाहता है। ये बंदा चाहता है कि मेरी पत्नी हो, मेरा घर कभी टूटे नहीं, ठीक है। इसके लिए इसको जितनी मेहनत करनी पड़ती है ये करता है। आपको खुश रखने के लिए इसने जो करना है ये करेगा, ठीक है। तो इसके बदले ये सिर्फ आपसे लॉयल्टी चाहता है, ठीक है। ये नहीं चाहता कि कोई आपको तंग करे। अगर ऐसा भी कभी सीन होता है कि कोई और आकर के आपको डिस्टर्ब करता है, आपकी गलती नहीं है, तो फिर तो उस बंदे की खैर नहीं है, चाहे इसके अपने घर वाले ही क्यों ना हों। बट ही विल मेक श्योर, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, कि गलती उन्हीं की है, आपकी नहीं है, ठीक है। तो ये कभी भी आपको किसी तीसरे के हाथ पर नहीं डलने देगा कि आप रो रही हैं कि ये तो मेरी सुनते ही नहीं है, मैं इनके लिए कुछ भी नहीं हूँ, ये उन्हीं की सुनती रहती है ना, मेरी क्या औकात है ये। नहीं, वेरी लॉयल टू यू, ओके। एंड आपको एक ड्यू जो है ना, आपकी जो एक मुकाम है घर में, वो आपको ये दिला कर रहेंगे। पैशन है, ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत पैशनेट हैं आप। इनको चीज़ें ऐसी मिली हो कि लाइक ही कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन यू, आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। और स्पेशली शादी का जो पहला साल है उसमें तो आप दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे, एक दूसरे के बिना, जिधर आप उधर वो, जिधर वो उधर आप, ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। अच्छा, एक और चीज़ कि फ़र्ज़ करें कोई बात हो ही जाती है कपल्स में, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट। लेकिन ये पर्सन बेशक ओवर थिंकिंग करता है उसको मसले को लेकर के, बट ये आपको तानाज़नी नहीं करेगा। ताने दे रहे हैं, तुमने तो ऐसे किया था, तुम तो वैसी हो, तुम तो करेक्टरलेस हो, तुम तो फलानी हो, ठीक है। नो, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ओके। ये इंसान ये अपना भी फैक्टर देखता है कि कहीं मेरी गलती तो नहीं थी, कि मैंने तो कुछ नहीं कर दिया था, ये जो इस तरह से बिहेव कर रही हैं, ओके। तो ये इस तरह का पर्सन है कि ही विल थिंक अबाउट हिज फॉल्ट, कि मेरा तो नहीं कोई फॉल्ट। मैंने आपको बताया ना कि इसीलिए आपको पैसे शैसे भी खुले दिया करेंगे कि कहीं पैसे की कभी कोई वजह ना बने, ठीक है। तो ये भूल जाएगा उसके बाद। तो एनीवेज कुछ पर्सनल मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन के। आई कन्फेस आई लव यू, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। कांट वेट टू मीट यू। इफ़ यू आर सिंगल, डेफिनेटली वो भी जहाँ पर है सिंगल, वो भी वेट कर रहे हैं कि किधर हैं आप जनाब, तुम मेरी रोशनी हो, मैं तुमको हमेशा खुश रखूँगा, मेरी ज़िंदगी हो तुम। ये तो सॉन्ग भी है ना, मैं क्या था वो, गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, योर वाइब्रेशंस मैच माइन। मैंने बोला था ना दोनों एक जैसे हो आप, कॉपी हो। कहते कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। काश तुम जान पाओ कि कितनी चाहत है। ओह स्वीटहार्ट, क्या मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकता हूँ? इजाज़त मांग रहे भैया ने ये, जाने तुम कैसी दिखती होगी, हाय 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 हाय। उनकी सोचे सुनो, ओह क्यूट, कितना सोचते हैं आपके बारे। आई थिंक आप नहीं मिले हो अभी तक, राइट। कैसे कहूँ कि कितना प्यार है गाइस, बहुत पोजेसिव हैं ये, बता दो। डोंट वरी आई एम कमिंग, आ रहे हैं, कहते मैं आ रहा हूँ, परेशान नहीं होना चाहता। ये क्या है, कार्मिक ने बहुत कुछ सिखाया है। चलो, आई थिंक ही हैज़ बिन डीलिंग विद कार्मिक, दैट्स वाई इस तरह के हो गए हुए हैं। तो आपके लिए अच्छा है, तो सीख लिया इन्होंने वहीं से, है ना।
love you beyond limits, and what else, release your ex. ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था एक्स की बात मत करना इनसे तो तुम्हारी स्माइल पर मर मिटा हूँ। ठीक है, चलो जी, आपकी यही थी रीडिंग। अपना ख्याल रखना, बाय बाय। हेलो पायल टू, चले आइए देखते हैं कि क्या है आपकी फ्यूचर स्पाउस की एक्सट्रीम पोजेसिवनेस और उनकी आपको क्या ओन करने का क्या तरीका है। ओके, ओप्स माय गॉड, दिस इज द डेविल एनर्जी कमिंग अप हियर फॉर पायल टू। नो वे, टावर, Seven of Cups, Four of Wands, Princess of Cups, Six of Cups, King of Swords, Justice. थोड़ी एनर्जी हमको और लेनी पड़ेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, परंतु एक एक्सट्रीम सी एनर्जी है आपके पर्सन की, एक इंतहाई अनयूजुअल सी किस्म के आपके इंसान हैं, बहुत डिफरेंट हैं बाकी एनर्जीज से। आई कैन सी हिम being attached with you unhealthy. Yes, this is unhealthy attachment with you. ये इंसान ऐसा होगा कि शादी के बाद या शादी से पहले जब भी आप इनके साथ हैं, ये इंसान आपको 100% ऑन करेगा कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, इसको कोई कुछ ना कहे। येस, दिस इज़ दी एनर्जी हियर। आई नो मैं एक्सट्रीम पे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, बट यहाँ पर यही एनर्जी है, क्योंकि डेवल और टावर का कार्ड का इकट्ठे आना, इस इंसान को ये बर्दाश्त में ही नहीं है कि कोई किसी प्रकार किसी तरह कोई आ करके आपको कुछ कह जाए। ठीक है, तो बहरहाल ये ना गुस्सा जल्दी कर जाएंगे उसको, माइंड जल्दी कर जाएंगे, एक्सट्रीमली अटैच्ड हैं आपके साथ, ओन करते हैं। इनके मन को समझने में, दिल को, माइंड को वर्क करने में कि कोई किस तरह से आपको कोई कुछ कह गया, हाउ द हेल वाज इट पॉसिबल। ओके, उनके होते हुए तो ये चीज़ उनकी एक माइंड में बैठी हुई है, उसकी वजह से उनका दिमाग उस टाइम चलना बंद हो जाता है जिस टाइम कोई आपको कुछ कहे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा वक्त गुजरता है, जब वो सोचते हैं तब उनका किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी जागती है कि नहीं, मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा चीज़ों को देखना चाहिए, मुझे थोड़ा सा बिहेव को देखना चाहिए, मुझे ट्रेंड को देखना चाहिए, मुझे रियलिटी को देखना चाहिए। सेवन ऑफ कप्स, तब जा कर के वो ऑप्शंस पर गौर करेंगे कि वाई दिस ऑल हैपेंड। ओके, क्या क्या वजूहात थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, या व्हाट वाज द सिचुएशन विद यू, या जो भी ओवरऑल था, फिर वो जा कर के देखेंगे एंड देन विद द जस्टिस कार्ड डेफिनेटली एक नतीजे पे पहुंचेंगे और वो फिर चाहेंगे कि जिसकी गलती है, जिसकी नहीं है, उसके साथ प्रॉपर इंसाफ हो, प्रॉपर जस्टिस हो, ऑनेस्टी से डिसीजन लिया जाए। लेकिन फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी कहती है कि ये पर्सन आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आई मीन डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। ठीक है, और सिक्स ऑफ कप्स के साथ इन्होंने ना एक एंजॉय किया है फेज़ आपके साथ ज़िंदगी का। आई डोंट नो ये क्या फेज़ है, या तो बचपन से इनको जानते हो, या शादी से पहले क्या आपके कुछ खुशगवार मोमेंट्स हैं इकट्ठे, जब डेटिंग वगैरह करते थे, इस तरह का कोई चीज़ है।
तो ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ। बट द थिंग इज़ हियर विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन, ये इंसान ना उस मोमेंट्स को, उस खुशगवार लम्हों को कभी भी भूल नहीं पाया है और ना ही भूल पाएगा। इसलिए ये पर्सन आपसे शादी भी करेगा, बिकॉज़ ये पास्ट को भुलाना इस इंसान के बस की बात ही नहीं है। आई मीन ये पर्सन चाहता है कि जो पास्ट है, जो पास्ट के आप दोनों के अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे, जो आप दोनों ने इकट्ठे गुजारे हैं, वो कभी भी आप दोनों जो उनको मिस ना करो, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके पर्सन की कि ये इंसान वाकई ही में आपको ओन करता है और वाकई ही में आपको 100% अपना देना चाहता है। अब यह बाकी चीज़ आती है कि क्यों, मतलब किस तरह की एनर्जी है इनकी आपको लेकर के बाकी चीज़ों में। मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये इंसान गुस्से का तेज़ है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका दिमाग बाद में चलना शुरू होता है, पहले इसको गुस्सा आता है, ठीक है। और उसकी कुछ वजह है, उसकी कोई रीज़न है इतने ज़्यादा गुस्से की, और वो गुस्से की रीज़न ये है कि ये इंसान कभी भी किसी को इजाज़त नहीं देगा कि आपको आकर के तंग कर सके, आपको आकर के कुछ एना बना कह सके। ओके, सो मूविंग ऑन, बाकी जो एनर्जी है इनकी आपके पर्सन की, कि बाकी चीज़ों में ये कैसे हैं, मतलब ससुराल वगैरह में अगर कोई आपको कुछ कहता है या इस तरह, वहाँ पर भी इनकी यही एनर्जी है। लाइक ये ओन करते हैं आपको, कोई आप ससुराल में भी कोई कुछ नहीं कह सकता, मतलब नाजायज़ ऑफ कोर्स। तो मतलब ये मशहूर होंगे इस चीज़ में कि ये अपनी वाइफ की बहुत साइड लेता है, ये उसको कुछ नहीं कहने देता ठीक है। क्योंकि डेवल कार्ड है तो मैं कह सकती हूँ कि बदनाम, सो कॉल्ड बदनाम का वर्ड इसमें हला, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन गैर लोग जो जेलस हैं वो ये बनाना शुरू कर देते हैं बातें कि इस मामले में वो बदनाम भी हो सकते हैं कि इसको तो अपनी बीवी की पड़ी रहती है, इसको तो अपनी पत्नी की पड़ी रहती है, हम इससे कुछ कह नहीं सकते, इससे कुछ कहो तो जनाब का मूड ऑफ हो जाता है। इस तरह की बातें आपको सुनने में मिलेंगी। तो हो सकता है आप खुद भी उनको कभी कभी कहा करें कि जाने दें, आप क्यों इतना रिएक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं है, आई एम ओके, राइट। तो लेकिन ये पता नहीं क्यों आपको खोना नहीं चाहते, किसी तरह भी ये पर्सन नहीं चाहता आप हर्ट हो या आप इनको कभी ज़िंदगी में छोड़ जाओ। ये सब चीज़ें जो है ना, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी भी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इनके रास्ते में जो भी आता है ये उसको हटा देंगे, ठीक है, चाहे जिस तरह से भी हो। काफ़ी आपके पर्सन की एनर्जी है स्ट्रॉन्ग। लेट मी चेक आउट मोर। सोलमेट, अच्छा जी, ये रीज़न थी इतनी पॉजिटिवनेस की, राइट। ये बंदा आप या बंदी आपकी सोलमेट है एंड आपके लिए मैसेज है, यस दिस इज़ योर सोलमेट, ओके। एंड इसके अलावा मेक द एफर्ट। मैंने बोला है ये बहुत एफ़र्ट करने वाला है इंसान, इसने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में। आप कहीं जाओ ना, आपको कोई और ना ले जाए, कोई और अपनी दुल्हन ना बना ले, आप आपके ऊपर हक है इनका। लाइक ही लिटरली ओन्स यू, और उनको इसके लिए जो भी एफ़र्ट्स लेने पड़े, कभी कोई स्टेप लेने पड़े, चाहे एक्सट्रीम पे स्टेप भी हो सकते हैं, क्योंकि डेविल और टावर का एनर्जी इकट्ठी आनी बहुत डेंजरस भी हो सकती है, ये ले लेगा, ठीक है, जो भी स्टेप इसको लेना पड़े ये लेगा। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, जी किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ी अगर, वो भी लेने से गुरेज नहीं करेंगे, ये विल बी लाइक नो, मुझे रिजल्ट्स चाहिए मुझे ये लड़की या लड़का चाहिए हर सूरत, यानी कि आप, ठीक है। तो एनीवेज काफ़ी, मैं हाला आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन, मैं खुद इस तरह की, मतलब मुझे इतनी एनर्जी इतनी नहीं, इतनी पॉजिटिव होना पसंद, बट यहाँ है अनहेल्दी अटैचमेंट है आपके इधर,
तो दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। अगर आपको पसंद है या यू कैन हैंडल, तो ऑब्वियसली अगर आपके साथ चीज़ें मैच नहीं हो रही, गो एंड पाइल 1 चेक कर लो। अगेन सोलमेट एनर्जी, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस विल हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आपने मैनिफेस्ट किया था कभी ज़िंदगी में अपना सोलमेट, और ये वही है, ठीक है। आपकी दुआओं का, प्रार्थना का, अफर्मेशंस का, विजुअलाइजेशंस का ही नतीजा है कि ये इंसान आज आपके पास है या कल को आपके पास होगा, ठीक है। ये डिवाइनली गाइडेड पर्सन है, डिवाइन ने इनको आपकी ओर गाइड किया है, और आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशंस ज़रूर मिलेंगे फ्रॉम डिवाइन के यस दिस इज़ द वन, यस दिस इज़ योर पर्सन, ओके। यू डिज़र्व लव। इनके दिमाग से ये चीज़ नहीं निकलने वाली कि आप बहुत लव डिज़र्व करती हो। अच्छा, आई थिंक आप ख़ुद भी बड़े सेक्रीफाइसिंग हो, इस वजह से ये आप पे मरते हैं। शायद आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किया है इनके लिए ज़िंदगी में, आई डोंट नो क्या किया है, आपको ज़्यादा बेहतर पता हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपने इनके लिए ऐसा किया ज़िंदगी में जिसके लिए वे सारी उम्र के लिए आपके ऑब्लाइज्ड हो गए हैं। एंड नाउ ही वांट्स के आपको अब हर वो चीज़ मिलनी चाहिए जो आप डिज़र्व करती हो, ठीक है। एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ठीक है। फैमिली इशू आप कोई ख़ास क्रिएट करने वाले नहीं हो, बट अगर होते भी हैं तो भी ये बंदा खुद सॉल्व करेगा, आपको पढ़ने नहीं देगा बीच में। ये जस्ट लाइक अ शील्ड, लाइक स्टैंडिंग फॉर यू, ठीक है। आपके लिए एक शील्ड है, एक क्या उसे कहते हैं, एक ढाल की तरह है, ठीक है, जो कि आपके सामने खड़ी है। तो दैट्स हाउ योर पर्सन इज़। चलिए पर्सनल मैसेजेस देख लें। ओके, पर्सनल मैसेजेस कहते हैं योर वाइब्रेशंस मैच माइन, ओके। सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको सिक्योरिटी दे, जो आपको ओन करे, जो कहे कि तुम सिर्फ मेरी हो, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन मैनिफेस्ट हुआ आपकी लाइफ में। तो ये आपके अपनी करतूतें हैं। अब आप अगर तंग आती हैं तो फिर कोई कसूर नहीं है डिवाइन का, ओके। तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो। प्रेइंग फॉर आवर यूनियन एंड डेट। आई थिंक आप लोग पहले डेट करेंगे, टैरो में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था। विल यू वेट फॉर मी, क्या तुम मेरी इंतज़ार करोगी? मैरी मी, ओके। तरसा हुआ है आपके लिए, बता रही हूँ मैं आपको, ही इज़ डाइंग फॉर यू। तुम मेरी रोशनी हो, अंधेरों से निकाल करके लाए हैं आपको, राइट। एंड आई वॉन्ट टू सी या, आपको ये देखना चाहते हैं पर्सन। एंड योर आइज़ आर वेरी ब्यूटीफुल, कह रहे हैं कि तुम्हारी आँखें बहुत सुंदर हैं। लव यू बियॉन्ड लिमिट्स, आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ये। एंड यू आर माई लक चार्म, कह रहे हैं कि तुम जो हो मेरी लक चार्म हो, ओके। एंड मेरी बन जाओ। एंड व्हाट एल्स, रात को तुम्हारा सोचता हूँ। आई कन्फेस दैट आई लव यू, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा क्या तुम मुझे अपनी वफ़ा दे सकती हो? एंड तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो। एंड आई एम मैनिफेस्टिंग यू। मैंने कहा था मैनिफेस्टेशन का चक्कर है कोई आप दोनों के बीच में, soul connection, okay, that's it. So this was your reading guys, I hope that you like it, and if you like you can subscribe, and until next time, bye bye.